नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस के कार्यक्रम खास बात में। मैं प्रियंका, मैं अपने अतिथियों से आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 26 सितंबर यानी कि कल विस्थापित एकजुट होकर मजदूर मैदान में विस्थापित समागम का आयोजन करने जा रहे हैं। विस्थापित नेता इसकी तैयारी कई दिनों से कर रहे हैं। वो गांव-गांव में जाकर लोगों को इस मुहिम से जुड़ने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं और ये कल देखने को मिलेगा कि क्या लोग भी उतना ही विश्वास जता रहे हैं विस्थापित नेता पर, जिस विश्वास के साथ वो गाँवों में गए थे। हमारे साथ मौजूद है विस्थापित स्लैग कंपार्टमेंट समिति के अध्यक्ष रघुनाथ महतो जी। रघुनाथ महतो जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु जी। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी रघुनाथ महतो जी से कि अचानक से एक बार फिर विस्थापित नेता आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या कारण रहा इसका? को लेकर के लगातार आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से सफलता मिलने की वजह से लोगों में ये एहसास हुआ कि हम सारे विस्थापित संगठनों को एक साथ मिल करके, एक साथ जुड़ करके हम लोगों को लड़ना चाहिए और हमारे विस्थापित के जो बड़े नेता हो, चाहे वो पूर्व मंत्री विधायक हो, वो सारे लोगों का भागीदारी इसमें हो, ताकि हम अपनी जो लड़ाई है उसको हम सफलतापूर्वक अपना अधिकार को ले सके। इसीलिए हम सारे लोगों ने ये तय किया और बड़े नेता हैं, सारे लोगों को हम लोगों ने शामिल किया है और इसकी तैयारी हम लोगों ने 26 सितंबर मजदूर मैदान में रखा है। पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, ये सारे लोग तय करेंगे कौन सी आंदोलन करना चाहिए और उसमें हम लोग भी अपना योगदान देंगे। क्या लगता है आपको, कितने लोग इस मुहिम में जुड़ने वाले हैं? देखिए, हम लोग तो अभी पूरे क्षेत्र में जितने भी विस्थापित गांव है, ये सारे विस्थापित गांवों में हम लोगों ने जा करके अपना जो मूल अधिकार है उस विषय पर लोगों को बताया है। लोगों को जो विश्वास कहीं ना कहीं एक बार डगमगा गया था, उस विश्वास को फिर से हम लोग वापस लाने का पूरा प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि ये कल का प्रोग्राम में 20,000 लोगों का भागीदारी होगा और इससे एक प्रबंधन को भी हम लोग मैसेज देना चाहेंगे कि हम विस्थापित एकजुट हो गए हैं, अब हमको तुम बरगला नहीं सकोगे और हमारी कुछ मांगे सरकार से भी है और सरकार के पास भी हम लोग अपनी बात को रखेंगे। हिमांशु जी, रघुनाथ जी कह रहे हैं कि 10 से 20,000 लोग जुड़ पाएंगे इस मुहिम में। आप पहले भी ऐसे आंदोलन देख चुके हैं, क्या आपको लगता है कि ये वापस से विश्वास जीतने में लोगों का सफल रहेंगे? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले रघुनाथ जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा कि आप हमारे कार्यक्रम में यहाँ तक चलकर आए। जहाँ तक बात विस्थापितों की है, तो पिछले एक महीने से लगातार करीबन 24 संगठन पूरे बोकारो स्टील सिटी के तमाम विस्थापितों को, जो इन क्षेत्र में विस्थापित रहा करते हैं, उनके गांव-गांव में जाकर नुक्कड़ सभा ये लोग कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि ये जो 24 संगठन है, कोई भी ऐसा संगठन नहीं जो नया है, तमाम लोग बहुत पुराने हैं। लंबे समय से विस्थापित आंदोलन का इन लोगों के पास अनुभव है, लेकिन लंबी खामोशी, करीबन 3-4 साल से जो खामोशी थी विस्थापितों की, वो खामोशी अचानक से टूटी है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जैसे ही इस यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम किया और बड़े कार्यक्रम को सफल भी अपने मायने से रख पाया, लेकिन रघुनाथ जी 1 महीने से गाँव-गाँव जा रहे हैं, तो रघुनाथ जी को ये लग रहा होगा अनुभव, क्योंकि ये नजदीक से जा रहे हैं और रघुनाथ जी का ये पहला अनुभव नहीं है। मैं आपको बताऊं कि रघुनाथ जी के कई कार्यक्रम हम लोग कवरेज किए हैं, जहाँ पे रघुनाथ जी ने अच्छी खासी भीड़ लोगों को दिखाई है, लेकिन इस बार संयुक्त रूप से आंदोलन हो रहा है और यहाँ पर भीड़ जुटाना इनकी मजबूरी भी है, क्योंकि तमाम लोग मैनेजमेंट, बीएसएल मैनेजमेंट भी इस पे पैनी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें पूर्व मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, पूर्व विधायक का इन्वॉल्वमेंट है। तो रघुनाथ जी से मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई रघुनाथ जी कि विधानसभा में रहने के बाद भी विस्थापितों का दर्द बेरमो के विधायक ने नहीं उठाया, लेकिन चंदन क्यारी के विधायक उस समय जब मंत्री थे तो उस समय बोकारो के विस्थापितों का दर्द नहीं दिखा, लेकिन मंत्री से उतरने के बाद अपनी जमीन जब ये लोग खो दिए हैं, उसके बाद इनको बोकारो के विस्थापितों की याद आई है। तो रघुनाथ जी से जानना चाहूंगा कि ये याद कैसे आ गई, पहले ये बताएं। हमें कि अब जब आप हट चुके हैं जमीन से, फिर विस्थापितों की याद कैसे आई आपको? नहीं, हिमांशी जी को मैं ये बताना चाहता हूँ और ये डी फोकस के चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा
कि हमारे जो माननीय पूर्व मंत्री माननीय उमाकांत रजक जी जो हैं, जब मंत्री थे तो उनके नेतृत्व में एक विस्थापित का विधानसभा से विशेष समिति का गठन हुआ था और पूरे विस्थापित क्षेत्र का भ्रमण भी किया गया था। उसमें 5 विधायक को नियुक्त किया गया था, जिसमें माधवलाल सिंह थे, हमारे ढुल्लू महतो थे, अमित यादव थे, उमाकांत रजक जी थे। तो 5 विधायक मिल करके पूरे विस्थापित क्षेत्र का भ्रमण किया था और एक तैयार हुआ था, विधानसभा में जाकर के इसको रखा भी गया था। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद ही सरकार गिर गई और हमारे विधायक जी दोबारा संयोगवश से नहीं जीत पाए, जिसके चलते वो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। ऐसा नहीं है कि लोग विधानसभा में जाकर के विस्थापित की बात नहीं रखे हैं, क्योंकि वो विस्थापित के बेटे हैं और अपना दर्द को समझते हैं, विस्थापित के दर्द को समझते हैं, इसलिए विधानसभा में भी उन्होंने लड़ा है और वहाँ भी आवाज़ उठाई है। बशर्ते पूरी तरह से सफलता वहाँ पर ना मिली हो, लेकिन अब जो है विस्थापित जो सारे विस्थापित मिल करके इनका साथ दे करके अपना अधिकार की लड़ाई को मजबूत करेंगे और इन लोगों के नेतृत्व में निश्चित रूप से विस्थापितों का अधिकार मिलेगा। और इन लोगों के प्रति अभी कहीं किसी तरह से विस्थापितों में विश्वास नहीं टूटा है। थोड़ा बहुत कुछ दिन पहले, आज से 2-4 साल 5 साल पहले विस्थापित अलग अलग होकर के लड़ाई लड़ते थे। उस समय भी आप देखे होंगे कि तमाम नेताओं से सहयोग लिया जाता था और जितना संभव होता था नेता लोग सहयोग विस्थापित को करते थे। प्रियंका जी, मैं पूछना चाहूंगा रघुनाथ जी से, अच्छी बात है ये कह रहे हैं कि विधानसभा की कमेटी बनी थी, मैं भी वहां था और मैं भी उत्तरी क्षेत्र का दौरा करने गया था। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि चंदन क्यारी के लोगों ने हुड़का जाम भी देखा था और हुड़का जाम का कैसे हुड़का जाम हो गया था ये पूरा शहर ने देखा था। बेरमो विधानसभा में बाटुल जी को किस तरह विस्थापितों ने चुनाव इस बार हराया है ये तमाम जिला के लोगों ने देखा है। तो ये जो लोग हैं जिनको विस्थापितों ने अपना वोट तक नहीं दिया, तो मैं कैसे मान लूं कि आने वाले कल जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें 10,000 की भीड़ जुटेगी इनके नेतृत्व में। रघुनाथ जी से मैं जानना चाहूंगा कि ये जो लोग अपनी जमीन खो चुके हैं और जमीन खोने वाले नेताओं के साथ ये बड़ी जो आंदोलन हो रही है, इसमें लोगों का विश्वास कैसे जीता जाएगा? रघुनाथ जी बताइए कि जब वोट देते वक्त लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया तो अब क्यों करेंगे? मैं आपको बता दूं, विस्थापित जो है पूरी तरह से माटी का बेटा को वोट दिए हैं। चुनाव हारना जितना अलग है, लेकिन विस्थापित का वोट विस्थापित के ऊपर गया है। और यदि अगर विस्थापित अगर वोट नहीं करते तो आज बोकारो में भी भाजपा का विधायक नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा का अगर विधायक हो गया तो यहाँ के विस्थापित सभी जो है भाजपा हो गए। विस्थापितों ने एक अच्छे उम्मीदवार को वोट किया है। बेरमो विधानसभा में भी अच्छे उम्मीदवार थे हमारे जोगेश्वर महतो जी। संजोग से कुछ अलग बातें होगी जिसके चलते वो हार गए, अन्यथा विस्थापित के ऊपर दोष देना ये गलत होगा और विस्थापित हमेशा विस्थापित के साथ है। नहीं, प्रियंका जी आप रघुनाथ जी से पूछिए कि बाटुल महतो जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने बोकारो स्टील सिटी में, ठीक आपके कार्यालय के सामने उनका आज भी कार्यालय है, जहां पर उन्होंने विस्थापित का आंदोलन शुरू किया था और विस्थापितों ने उन्हें दिल खोल कर समर्थन किया था। उनके साथ श्री उमाकांत रजक जो शुरुआती दौर में अपनी राजनीति की शुरुआत कर रहे थे वो बाटुल महतो के साथ घुमा करते थे और पूरे शहर ने देखा है कि पूरे आवाम ने किस तरह मोहब्बत इन लोगों को दिया है और इन लोग विधायक बनकर आए। विधायक बनने के बाद भी आज भी ये रोना, विधायक रहे, 2-2 टर्म विधायक रहे, मंत्री रहे, उसके बाद भी आकर इस तरह मजदूर मैदान में रोना कि हम विस्थापित समागम कर रहे हैं, विस्थापितों के हक हकूक की बात कर रहे हैं, तो ये कहां तक जायज है? मैं कहीं से प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि जवाब इनके पास है कि नहीं, क्योंकि जनता पूछती होगी। जब ये गांव गांव जाते होंगे तो लोग पूछते होंगे कि हमने आपको जिताकर विधायक विधानसभा भेजा, आपको मंत्री बनाया, तो उस समय आपने क्यों नहीं ऐसा कोई कदम उठाया? आज समागम की जरूरत क्या पड़ गई है? बताए रघुनाथ जी। देखिए, समागम की जरूरत इसलिए पड़ा है कि इसके पहले आप देखे होंगे और आप अच्छी तरह से सभी विस्थापित संगठनों का अपने चैनल पर सभी कार्यक्रमों को आपने दिखाया होगा, क्योंकि सारे लोग अलग अलग बैनर पर अलग अलग जगहों पर अपना मांग को लेकर के बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन के साथ में लड़ाई लड़ते थे।
आज ज़रूरत महसूस लोगों को ये हुआ कि हम अलग अलग टोली बना करके, अलग अलग संगठन बना करके हम अपनी मांग को नहीं ले सकते हैं, जिसके चलते आज सारे लोग सामूहिक रूप से एक होकर के आंदोलन करने का ये निश्चय किया है। और हम लोगों ने सिर्फ माननीय पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री को अगुवाई करने का जिम्मा दिया है। और अगर आप लोगों के द्वारा ये सवाल होता है कि इसके पूर्व भी उनके द्वारा आंदोलन किया गया था तो उसका क्या फलाफल है, तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों को बता दूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फलाफल है, लेकिन वो अभी धरातल में दिख नहीं रहा है। इस आंदोलन के बाद में सारा तस्वीर क्लियर हो जाएगा और दिखने लगेगा कि विस्थापित का जो मूल अधिकार है कैसे वापस लिया जाता है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी जो गैर विस्थापित है वो विस्थापित नहीं है, विस्थापित के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी विस्थापित का हितैषी बनते हैं और हितैषी बन करके उसके ज़मीन पर कब्जा करने के लिए भी सोचते हैं। ऐसे नेताओं को भी हम लोग जवाब देने के लिए इस बार अपना तय किए हैं कि वैसे नेताओं को भी हम लोग पहचान कराएंगे यहाँ के विस्थापितों को कि इस नेताओं से सावधान रहना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने चुना कि सिर्फ और सिर्फ विस्थापित का ही बेटा इस आंदोलन में शरीक होंगे, चाहे वो मंत्री रहे हो या वर्तमान में मंत्री हो या वर्तमान में विधायक हो। वैसे लोगों को हम लोगों ने चयनित किया है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बात से? नहीं, देखिए, रघुनाथ जी की बातों से मैं पूरी इत्तेफाक रखता हूँ। इस बार इन लोगों ने पूरी मजबूती के साथ, क्योंकि बचपन से आप भी अपनी किताबों में पढ़ते होंगे कि मजबूती, जब एकता में बहुत बल होता है। नो डाउट पूरे विस्थापित परिवारों को इन लोगों ने एकजुट किया है। पूर्व विधायक, मंत्री को भी एक जगह किया है, 24 संगठन के लोगों को एक जगह किया है। अभी किसी भी विस्थापित संगठन से आप बात करें तो वो पक्ष में बात करेंगे। और कल जो होने वाला है उस पर सबकी नज़र है, क्योंकि कल रघुनाथ जी की प्रतिष्ठा दाव पे नहीं लगी हुई, पूरी 24 संगठन की प्रतिष्ठा दाव में लगी हुई है। और अनुमान जताया जा रहा है अच्छी खासी भीड़ भी आने की अनुमान है, लेकिन 10,000 लोग आएंगे, 5,000 लोग आएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये कल ही हम लोग देख पाएंगे या आप भी देख पाएंगे कि कल कितने लोग आएंगे। एक बड़ा प्रश्न है कि लंबे खामोशी के बाद जिस तरह बोकारो के विधायक ने स्टेडियम की जब चर्चा की और स्टेडियम के बाद एक निजी चैनल पर उन्होंने दावा किया कि किसी के में दम है तो रोक के दिखाओ, उसके बाद जो एकजुटता हुई है विस्थापितों में, तो कहीं ना कहीं विस्थापित परिवार को विधायक का भी धन्यवाद करना चाहिए कि इस एकजुटता में विधायक का भी बड़ा हाथ है कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया। और उसके बाद रघुनाथ महतो जी जैसे जितने भी संगठन के लोग थे अब एक हुए हैं और एक बैनर पे आकर एकजुटता के साथ इस लड़ाई को कल लड़ेंगे, तो समागम देखने लायक होगा। तो रघुनाथ जी से मैं भी जानना चाहूँगा कि विधायक जी को कितना धन्यवाद देंगे कि विधायक जी ने इनकी एकजुटता जो फूट पड़ी हुई थी उसे एकजुट कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कल का कार्यक्रम होगा वो ये ऐतिहासिक होगा कि इसके पहले भी 26 सितंबर को विस्थापितों के द्वारा कार्यक्रम हुआ करता था और ऐतिहासिक हुआ करता था। उस समय हमारे माननीय अक्लू राम महतो जी थे और उनके नेतृत्व में 26 सितंबर को कार्यक्रम होता था। आपको मालूम होगा कि इसके पूर्व जब कार्यक्रम हुआ था तो पूरे शहर में मतलब ऐसा लग रहा था कि भूचाल आ गया है विस्थापितों का। तो ऐसे ही हम लोग एक बार फिर 26 सितंबर चुने थे तारीख को, और ये 26 तारीख को हम लोग इतिहास बनाएंगे। बात अभी जो वर्तमान विधायक की इन्होंने कहा कि स्टेडियम बना, एमयू का जो एमयू साइन किया, जिसके चलते यहाँ के विस्थापितों में उबाल आया है, मैं इसके लिए धन्यवाद नहीं दूंगा उनको, बल्कि मैं ये कहूँगा कि माननीय विधायक जी, आप एक तरफ विस्थापित को हमारे जो जिला के मालिक उपायुक्त महोदय के पास में लेकर के जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई कहीं भी उत्तरी क्षेत्र में किसी भी ज़मीन का नोटिस नहीं किया गया है अतिक्रमण के लिए, जबकि एक चिट्ठी है वो अप्रैल माह की, आपका मुझे तारीख याद नहीं है, बट अप्रैल, मार्च या अप्रैल था। उस समय में यहाँ से नगर सेवा भवन से आपका माननीय उपायुक्त महोदय के पास में एक चिट्ठी गया है कि उत्तरी क्षेत्र का ज़मीन जो है खाली करवाया जाए, और ये विधायक जाके बोलते हैं कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हम आपका ज़मीन खाली नहीं होने देंगे। और वही व्यक्ति जाकर के
क्रिकेट स्टेडियम बनाने का विस्थापित के जमीन पर ही जाकर के क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए एमयू का साइन करवाते हैं, तो ये दो तरफा ये चाल चल रहे हैं। इसलिए मैं इनको धन्यवाद भी नहीं दूंगा और सम्मान भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप दो नीति वाले व्यक्ति हैं। आपके करने से ये जरूर हुआ है कि विस्थापितों का खून में उबाल आया है और आपका इसका जवाब मिलेगा। आज उसकी तैयारी का शुरुआत कर दिए हैं लोग, तैयारी हो रहा है और अपना अधिकार में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यहाँ के विस्थापित, चाहे आपका विधायक यहाँ के हो, चाहे सांसद हो, किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अपना अधिकार अपने बलबूते पर लड़ेंगे, यहाँ के विस्थापित लड़ेंगे। इसलिए कि वो हमारा बाटुल महतो, हम नहीं मानते हैं कि वो विधायक हैं या पूर्व विधायक है, वो एक विस्थापित के बेटे हैं। हमारे उमाकांत जी एक विस्थापित के बेटे हैं, इसलिए विस्थापित को अगुवाई कर रहे हैं और हम लोग सारे लोग मिल करके इसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इसकी तैयारी हम लोगों ने की है। इस समागम में 24 संगठन जुड़ने वाले, कौन कौन से संगठन होंगे? देखिए, बोकारो स्टील प्लांट से चारों तरफ विस्थापित क्षेत्र है और सभी क्षेत्रों में लगभग कई संगठन है और सारे संगठनों का अगर मैं नाम बताऊं तो शायद समय लगेगा। इसलिए 24 संगठन है। मुख्य संगठन का मैं तो बता सकता हूं नाम, जैसे कि एक हमारे साधु शरण गोप जी हैं, हमारे सहदेव साहब जी हैं, हमारे हसनुल अंसारी जी हैं, चौहान महतो जी हैं, भैरव महतो जी हैं, अन्य इसी तरह से संगठन के लोग बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैं हूँ, विस्थापित सिले कंपार्टमेंट समिति रघुनाथ महतो, इस तरह से अनेकों संगठन है। कुल मिलाकर के 24 संगठन है और ये 24 संगठन जो है विस्थापित के लिए हमेशा लड़ाई लड़ा है और इस बार मजबूती के साथ में लड़ने के लिए एक साथ हुए हैं। देखिए, रघुनाथ जी के बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट विस्थापितों की ज़मीन पर और विस्थापितों के छाती पे बसा है। जिस समय बोकारो स्टील प्लांट का, क्योंकि मैं भी बहुत बच्चा था और स्टोरी हम लोग कवरेज करने जाते थे, तो हम लोगों ने दर्द को सुना है। तो जिस दर्द को हम लोगों ने सुना है और एहसास किया है, और ख़ासकर मैं उत्तरी क्षेत्र में बहुत सालों तक रिपोर्टिंग किया हूँ और विस्थापित घरों में, तो विस्थापितों को उनका हक मिलना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने बाप दादा के पुश्तैनी ज़मीन को छोड़कर, जंगल चास में हुआ करता है वहाँ साइड पुनर्वासी क्षेत्र उनको दिया गया और वहाँ उफ नहीं किया। बोकारो स्टील सिटी के विकास के लिए विस्थापित परिवारों ने बलिदान दिया है। उसके बाद की जो कहानियां हैं, विस्थापित नेताओं की जब से पैदावार हुई, विस्थापित नेताओं को भी विस्थापित परिवारों ने बहुत कुछ दिया है। जैसा कि बता रहे हैं रघुनाथ जी, जिन बड़े नामों का जिक्र किया, साधु शरण गोप जो विस्थापित के नेता हुआ करते थे, विस्थापित के बेटा हुआ करते थे और इस शहर के बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार है। लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, जिसका हसनुल्लाह अंसारी, ये लोग तो बहुत बाद के हैं, लेकिन आपको मैं नाम बता रहा था बाटुल महतो जी, जिनको लोगों ने यहाँ भरपूर प्यार दिया और विधायक भी बनाया है। आप समरेश सिंह, यहाँ विस्थापितों ने जमकर प्यार दिया, उन्हें विधायक भी बनाया। अकलू राम महतो की जिक्र कर रहे हैं, अकलू राम महतो लंबे समय तक विस्थापितों के लिए लड़ाई लड़ी है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कई न्यूज को कवर करने हम लोग जाया करते थे और हम लोगों ने देखा है कि ईमानदारी पूर्वक उन्होंने लड़ाई लड़ा और विस्थापितों की बदौलत वो विधायक भी बने। लेकिन कई विधायक बनाने के बाद भी विस्थापितों का आज रोना वहीं पर है जहां से उन्होंने शुरू किया था। आज भी विस्थापितों को अपने हक के लिए इसी तरह आंदोलन करना पड़ रहा है। बार बार आंदोलन में किसी न किसी नेता के थ्रू, नेता बदल जा रहे हैं लेकिन विस्थापित नहीं बदल रहा है, विस्थापितों की हालात नहीं बदल रही है। तो मेरा यही कहना है कि क्यों नेता बदल जा रहे हैं, क्यों बैनर अलग अलग है, जब मांग एक है, मुद्दा एक है, लोग वही हैं, तो क्यों नहीं विस्थापित एक साथ एकजुट होते हैं। लेकिन इस बार समागम के माध्यम से विस्थापित एकजुट हो रहे हैं। अब ये देखने की बात है कि पुराना आंदोलन और नया आंदोलन कितना धारदार होगा। अब पूरे शहर की, जिला प्रशासन की, बीएसएल प्लांट की, तमाम लोगों की पैनी नज़र कल के समागम पे है। तो हम लोग ढेर सारी शुभकामनाएं ही रघुनाथ महतो जी को और इनके पूरी टीम जो 24 संगठन है उनको दे सकते हैं कि कल का आंदोलन सफल हो और देखने लायक हो। लेकिन मेरा जो पर्सनल अनुभव है, मैंने आपसे शेयर किया कि विस्थापित नेता बदल जाते हैं, कुर्सी बदल जाती है, भाषण देने वाले लोग बदल जाते हैं, लेकिन विस्थापित वहीं के वहीं हैं। अब कल के आंदोलन के बाद क्या बदलेगा, ये आप भी देखेंगे।
करने के लिए रघुनाथ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको और कई मुद्दों पर चर्चा करके अतिथियों से बात करवाएंगे, आपको हम लाइव भी दिखाएंगे जिसमें आप खुद हमारे अतिथियों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं।